ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो यार लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सम स्पेसिफिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। ठीक है, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए थे। और उसी में हमारे पास आ जाने वाले हैं कुछ शानदार से क्वेश्चन, जिसमें हम लास्ट के कुछ एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, 8.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, कुछ क्वेश्चन इसके हमने डिस्कस किए थे। तो डियर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, उसके मेरे ख्याल से आपने कुछ पार्ट्स थे, सेकंड, फोर्थ, थर्ड पार्ट, तो आपने ट्राई किया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। ठीक है, एमसीक्यू टाइप है बट हम उसको ऑर्डिनरी तरीके से करेंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आराम से आएगा। रखें वैल्यू फिर इसकी 2 10 30 कितना होता है 1/√3। अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए किसी भी हाल में। ओके, तो जाके आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके डियर, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 2/√3 अपॉन ये आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आएगा। ठीक है, तो डियर आगे बढ़ाते हैं, कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन ये आपका आ गया 3 1 जा 3 + 1 4/3। ओके, तो सलीके से पेश करो, कितना मिल जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। ओके, 2 से ये गया 2 जा बार, √3 से गया आपका √3 बार, तो कितना आ गया तुम्हारे पास ये √3/2। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60 और कितना sin 30। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, sin 60, ओके, cos 60। ठीक है, फिर आपको दिया है ऑप्शन tan 60 और फिर आपको दिया है ऑप्शन sin 30। अब देखो ये √3/2 है। √3/2 sin थीटा के लिए होता है sin 60 में, है ना। sin 60 का वैल्यू कितना होता है आपका √3/2 होता है। तो ये वैल्यू किसकी है, sin 60 डिग्री की है, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्त, ये हमारे पास आया दूसरे का फर्स्ट पार्ट। हम आते हैं किस पे, अब सेकेंड पार्ट पे। ओके, देखो सेकेंड पार्ट, ये आपका है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, आपको पता है 10 45 कितना होता है दोस्त, 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो 1 - 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 0/2 यानी कितना आएगा 0 आएगा। ओके, अब ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला वाला ऑप्शन दिया है इसने 10 90 डिग्री। ठीक है, जो नॉट डिफाइन होता है अपने पास गलत है, फिर ये ऑप्शन ये दिया है 1, और ऑप्शन सी दिया है आपके पास sin 45। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है तुम्हारे पास डायरेक्ट 0 दिया है, तो 0 आपका सही ऑप्शन है। खत्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारे पास। ठीक है डियर, अगले पे आते हैं, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आएंगे। देखो ये आपके पास है sin 2a इक्वल टू, ये दिया है तुम्हें 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, ओके, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट, a अपने पास क्या होगा, ये ट्रू कब होगा। देखो आपको मालूम है कि यार जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें, सॉरी फिर बात करते हैं क्या मालूम है तुम्हें। ओके, ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी आपको दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपको दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन डी आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे भैया। इसको बनाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई ऐसा तूफ़ानी काम नहीं करना है। ठीक है, आप केवल ऑप्शन रख के देखो, आपको जवाब मिल जाएगा कि इसमें हमने करना क्या है। क्या ऑप्शन है देखो तुम्हारे पास, तो यार पहला ऑप्शन तुम्हारे पास 0 है। अगर मैं 0 पे देखता हूँ, sin 2 × 0, sin 0 आपका होता है 0। देख लो, sin 2 × 0 इक्वल टू 2 × sin 0। ठीक है, तो यार sin 0 होगा फिर ये, और ये कितना होगा 2 × sin 0 कितना होता है 0, sin 0 यहाँ भी कितना होता है 0 इक्वल टू 0, ट्रू आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी भी चेक करते हैं, sin 30 ये कितना हो जाएगा 32 या 60, और ये 2 sin 30 मतलब sin 30 डिग्री का डबल है, और ये sin 60 डिग्री है, दोनों में डिफरेंस है, इक्वल नहीं होगा। सेम 45 के लिए, सेम आपका 60 के लिए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्त, खत्म करें इसको, अगले पे आते हैं।
आ जाए अगले पे। अगला तुम्हारे पास है 2 10 30 डिग्री, यही है ना, हाँ यही है। 2 10 30 डिग्री अपॉन कितना है दोस्त, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत हल्का क्वेश्चन फिर से। 10 30 आपको पता है कितना होता है, 1 बाई, ये ऊपर था इसके ऐसा ही है सेम ऊपर जैसा, 1/√3 इंटू कितना पड़ा हुआ है 2 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। पिछला वाला फर्स्ट पार्ट का ऐसा ही हमने किया था काम तमाम। ओके, ये है 2/√3, ये कितना आएगा 1 माइनस 1/3 कितना आएगा फिर ये 2/√3 अपॉन 3 1 3 में से बन गया 2/3। ओके, उल्टा कर दो इसको, कितना आएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √3 बार, तो √3 आपके पास आ रहा है। वैल्यू आपको दी है इसमें ऑप्शन की, ऑप्शन ए दिया है cos 60। ओके, cos 60 आपका 1/2 होता है, मतलब मेरे काम का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दिया है sin 60, sin 60 आपका √3/2 है, ये भी मेरे काम का ऑप्शन नहीं है। सी आपको दिया हुआ है tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, tan 60 की वैल्यू आपके पास √3 होती है, मतलब ऑप्शन सी तो सही होने वाला है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, आपको दिया हुआ है sin 30 जो आपका 1/2 होता है, मेरे काम का नहीं है। tan 60 मेरा सही आंसर था। ठीक है, MCQs भी आने वाले हैं, सो इसलिए इनको भी देखना ज़रूरी है, ये भी आपको आने चाहिए, वरना दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले पे आते हैं फिर। अगला तुम्हारे पास है भाई बढ़िया सा क्वेश्चन एक और। इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू कितना आपका 1/√3 वेयर a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन कितना आपका 90 एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ये बात ध्यान रखना, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, मतलब वो एक्यूट एंगल होने वाला है a प्लस बी। अच्छा जी, इसके अलावा इसने कहा कि 10a प्लस बी आपका √3 है। बोले तो ऐसा कह सकते हैं, देखो कैसा कह सकते हैं, 10a प्लस बी इक्वल टू √3। एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, 10a प्लस बी इक्वल टू, मैं इसको 1060 लिख सकता हूँ। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अब यार 10 से 10 कैंसिल मत करना, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। फिलहाल हमारे हाई स्कूल के हिसाब से हम ये जानेंगे, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। उसको 10 से 10 कैंसिल मत करना, ये गलत हो जाएगा। गलत क्या मतलब, लॉजिकली नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये 10 से 10 काट के बताना, वहाँ पे फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ओके, a प्लस बी कितना आ गया आपका 60 डिग्री, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है दोस्त। और आपको दिया है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 10a माइनस बी इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू होती है। फिर से एंगल्स इक्वल कर देंगे तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री आ गया, इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करते हैं, आपको जवाब मिलने वाला है, यहाँ कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू आपका है 60, a माइनस बी इक्वल टू आपका है 30, दोनों को प्लस करते हैं, b से b कैंसिल, 2a कितना आ जाएगा आपका 90, a आपका कितना आ गया डियर 45 डिग्री। ओके, एक उठा के 2 पे चिपका दो या 1 पे चिपका दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना मिल जाएगा 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू कितना 30 डिग्री, यानी कि b आपका आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि कितना 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर पेश करें, a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू कितना आपका 15 डिग्री। और देख लो a प्लस बी आपका एक्यूट एंगल ही आ रहा है। लो डियर, ये अपने पास क्वेश्चन पूरा हो गया, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके डियर, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो जस्टिफाई करने को कह रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसको हल्का सा वैसे ही देख लेते हैं, हल्का सा उसको रिव्यू कर लेते हैं कि क्या कहानी है और कैसे हमारे पास ये आने वाली है, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन तुम्हारे पास है उसकी बात करते हैं, ठीक है। बढ़ाएं आगे, देखो फिर तो 4th वाला फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास है पहला वाला, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये कंडीशन ट्रू है, जस्टिफाई करो कह रहा है, ठीक है। जस्टिफाई करना मतलब हुआ कि अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लो
ए और बी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और देखो कि एल एच एस आर एच एस ट्रू आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सबसे कॉमन एंगल ले लेते हैं। इफ़ ए मान लिया आपका 30 डिग्री है, बी मान लिया आपका 60 डिग्री है, ऐसा ले लेते हैं। 30 45 ले लो, लेकिन 30 45 लेने पे 75 आ जाएगा, तो अलग अलग उसको फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम वो नहीं ले रहे। ठीक है, ये 30 लिया, 45 लिया, साइन 45 साइन 75 आ जाएगा। अब भैया साइन 75 के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए होती है, वो आप बाद में पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास साइन 90 सबसे अच्छा एंगल है, तो साइन 75 निकालना हमें अभी नहीं पता है 10 के हिसाब से। ठीक है, तो हमने काम किया, साइन ए बोले तो 30, बी बोले तो 60, और ये आपके पास आ जाएगा साइन 90, और जो कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड मेरे पास है क्या है, साइन ए बोले तो साइन 30 प्लस बी बोले तो साइन 60। साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और ये कितना आ रहा है, √3 + 1/2। देखो ये है 1, ये है आपका √3 + 1/2, तो क्या दिख रहा है आपको, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। लो भैया, पहला हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट तुमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ओके, इसने ऐसा कह दिया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा का याद करो, थीटा अगर आपका 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 था, उसके बाद आपका 90 था, तो साइन की वैल्यू क्या थी बताएं, साइन थीटा साइन 0 0, फिर 1/√2, सॉरी 1/2, ठीक है, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर कितना आपका 1। देखो क्या हुआ, 0 हुआ, फिर 0, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, 1 हुआ। तो 0 से लेकर 90 तक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और ये भी क्या कह रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है, थीटा इंक्रीज़ करने पर वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। मतलब ये क्या है, ट्रू है भैया। लो भैया, ये हो गया हमारे पास ट्रू। ठीक है, क्लियर हुई बात। थर्ड पार्ट ये कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेस। ओके, थोड़ा सा इसने चीज़ों को चेंज कर दिया। चेंज क्या किया डियर, ऐसा कह दिया, कैसा कह दिया, द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta increases। अब इसमें क्या कमाल हो गया, देखो थीटा की बात करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और cos थीटा की बात चल रही है। रिवर्स चलता है, cos 0 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये आपका 1/2, और ये कितना आपका 0। देखो क्या हुआ, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, कॉस की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर कितनी हो रही है, 0। और ये क्या कह रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कह रहा है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है आपका, फॉल्स है। क्लियर हुई बात, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद कहता है आपका कौन सा, कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो क्लियरली दिख रहा है यार कि जो साइन 0 होगा वो कॉस 0 नहीं होगा, जो साइन 30 होगा वो कॉस 30 नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा सेम होते हैं थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए, थीटा की एक ही वैल्यू के लिए सेम होते हैं 45 के लिए, बाकी सब में नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से आपको आ गया। कोई भी ले लो, जस्टिफाई करने के लिए आप ले लो, 30 ले 60 ले लो, है ना, साइन 60 डज नॉट इक्वल टू कॉस 60, जस्टिफाई भी हो गया, लो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास फॉल्स है। ओके, और फिफ्थ पार्ट तुम्हारा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। ओके, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0 डिग्री। चेक कर लेते हैं, कॉट ए को क्या बोलते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, बताया था। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 0, कॉस 0 अपॉन कितना आपका, साइन 0, है कि नहीं। कॉस 0 कितना होता है, 1, साइन 0 कितना होता है, 0, 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। लो भाई, जस्टिफाई भी हो गया। मतलब ये
क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक्सरसाइज हो गया हमारे पास पूरी। ठीक है, तो ये रियल तुम्हारे पास रहा इस एक्सरसाइज का हिसाब किताब। 8.2 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो आइडेंटिटी पे बात करेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा एक्सरसाइज हमारे पास आने वाला है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हमारे पास शायद ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स फॉर द सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आने वाला है, तो हम उसकी बात भी करेंगे साथ साथ। ठीक है डियर, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी के लिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे डियर। ठीक है, बाय, ख्याल रखिए अपना।